ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 26 मार्च 2025 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुमने बाबा का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप को याद करते करते, देखो गृहस्थ व्यवहार में रहते, बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए, उत्साह कौन सा? तख्त नसीन बनने की विधि क्या है? उत्तर, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाबा हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियाँ भर भर करके देते हैं। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि भी कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न साथ में जाते हैं। देखो क्या साथ में जाएगा, यह अविनाशी ज्ञान रत्न साथ में जाएंगे। तख्त नसीर बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? हाँ, रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है हम रूहानी बाबा के आगे बैठे हैं। वो बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते, अथवा भारत का राइज एंड फॉल कैसे होता है, उत्थान और पतन, ये बताते। भारत जो पावन था वो अब पतित है। भारत सिरताज था, फिर किसने जीत पाई? हमारे ऊपर किसने जीत पाई? फिर द्वापर युग के बाद रावण ने। राजा ही गवा दी तो फॉल हुआ ना। कोई राजा है नहीं, अगर होगा तो भी पतित ही होगा। इस समय भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी, इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं। और रूहानी बाबा का हमने हाथ पकड़ा है। भले हम रहते गृहस्थ व्यवहार में, परंतु बुद्धि में है क्या? अभी हम संगम युग पर खड़े हैं, ना कलयुग में है ना सतयुग में है, बीच में संगम युग में। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं, तो वह भी भारत के मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। देवताएं सभी दैवी गुण वाले मनुष्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में यह पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है ही प्रारब्ध। यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाबा को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाबा तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है, पावन दुनिया में पावन भारत था। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते। कोई कहते जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी जरूरी है। ये भोजन है, इनके बिगर मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो क्या वो मर जाते हैं? ऐसे ऐसे बोलने वालों के लिए समझा जाता है, कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसा कहते हैं। बोलना चाहिए, क्या इस बिगर तुम मर जाएंगे जो इसकी भेंट तुम भोजन से करते हो? स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वो तो होंगे ही सतो प्रधान। फिर पीछे सतोरो जो तमो में आते हैं, जो पीछे आते हैं, उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगे कि हम ये विकार के बिगर नहीं रह सकते हैं। बाबा कहते सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, ये तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का कोई भी नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनते हैं? फूल माना पवित्र बनते हैं, और कोई तो कांटे के कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, यह है कांटों का बगीचा, जंगल।
कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर। ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल है। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना। ज़रूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाबा ने आकर के यह फैमिली बनाई है। बाबा पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है ना। यह नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है, सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग। उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो। सन्यासी लोग कोई मम्मा बाबा नहीं कहेंगे, महाराज गुरुजी स्वामी यही कहेंगे ना। बाबा बैठ समझाते हैं, और जो भी सत्संग है वह सब निवृत्ति मार्ग के हैं। और यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कहे पुकारते। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत ही सुख देने वाला है, इसलिए कहते स्वधर्म सुखाय पर धर्म दुखाय। फिर हम और पुराने धर्म वालों का संग क्यों करें। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो नहीं सकते हैं। सोने के ईंटों जैसे महल तो कोई बना न सके। सोने के महल होते हैं सतयुग में, यहाँ सोना है ही कहाँ। वहाँ तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे सतयुग में। यहाँ तो हीरों का कितना दाम हो गया, अभी तो सोने का कितना है, हीरे तो बाद में। सोना भी कितना महंगा हो गया। ये सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाबा ने समझाया नई दुनिया में फिर सब नई खानियाँ भरतू हो जाएंगी, अभी ये सब खाली होती रहेंगी। दिखाते हैं ना सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियाँ भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहाँ तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं, तुम समझते हो बाबा को बाबा तो है ही ज्ञान का सागर। सदा उल्लास रहे ज्ञान सागर। बाप हमें रोज ज्ञान रत्न जवाहरातों की थालियाँ भर करके देते हैं, बाकी वह तो पानी का सागर है। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना ही तुम्हारी बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ में ले जाते। बाबा की याद और यह नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उत्साह रहना चाहिए। बाप भी गुप्त है और तुम भी गुप्त सेना हो। नॉन वायलेंस, अननोन वॉरियर्स। नॉन वायलेंस माना अहिंसक, अननोन गुप्त हम योद्धे हैं। फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देता है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। पावन दुनिया में बाबा कहते एक भी पतित नहीं होगा सतयुग में। ये तुम बच्चे जानते, अभी हम भगवान के बच्चे बने हैं बाबा से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी भी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक शिव बाबा से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है। मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित माना विदेही विचित्र बाप है। बाबा कितना समझाते रहते फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में ही फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। ऐसा ज्योति स्वरूप। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा है ही अविनाशी। हर एक का ड्रामा में अपना अपना पार्ट नूंदा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं,
फिर 9-10 लाख ही होंगे। करोड़ों के अंदाज में उनकी भेंट में 9-10 लाख माना, हाँ, जैसे 5 पांडव है। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती है। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकल आता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं। ये भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज है, सृष्टि चक्र पर समझाना बाबा कितना सहज है। विचार करो, अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हो गए हैं। इतने सब जो पहले नहीं थे वो फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में अपने घर चली जाएंगी। तुम्हारी बुद्धि में यह सारा ज्ञान है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है वैसे तुमको भी मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। तो हमारा कर्तव्य है औरों को भी ज्ञान सुनाना, खुद धारण करना है और फिर औरों को सुनाना है। तो बाबा कहते हैं तुम पढ़ करके यह पद पाते हो। लक्ष्मी नारायण बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं। इतना बाबा का भारतवासियों से प्यार है। बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार है पुरुषार्थ पर। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो उनको पूरा फॉलो करना है। फॉलो फादर एंड मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चरण अनुसार चलो। औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझा सकते हो। और सारा नॉलेज है उसमें बैच में। उनको भी अच्छा लगता है। फिर क्या बोलते हैं, हाँ हमें भी दे दो, हम भी पहनेंगे। लेकिन ये बैच पहनने के लिए एक साल तो कम से कम रेगुलर मुरली सुननी है ना। शुद्ध अन्न खाना है, भोजन पवित्रता है। कभी भी बहुत ही एक शक्तिशाली बैच है हमारा। तो पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कहते फ्री में दे दो, सभी को चित्र दे दो फ्री में। बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो ज़रूर समझेंगे बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। जो भी कुछ बाबा गिफ्ट देते हैं यहाँ से खर्चा तो होता ही है, तो बाबा को भेज देते। घर तो एक ही है ना। इस ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्यों को कांटों से फूल, पापात्मा से पुण्यात्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत हैं, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाबा से स्वर्ग की राजाई खरीद करने हाँ, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। ये हट्टी है ना, दुकान है बाबा कहते हैं अपना। बाबा कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत ही सुख मिलेगा। इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना है। बाबा ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, और कोई नहीं दे सकता। अब बाप द्वारा त्रिकालदर्शी बनते। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई। भगवान बैठ पढ़ाते, कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडिएंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है। फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सबसे बूढ़ा तो यह पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं हूँ आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको आकर के पारस बुद्धि बनाता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती।
कितना अच्छी रीति बाप समझाते, ऐसे बाप को फिर बच्चे हरकती देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ ही देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते तो मेरे मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है ही मृत्यु लोक, लैंड ऑफ डेथ, मृत्यु लोक है। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं? क्या बने? देवता से बाबा कहते पतित भिखारी बने हैं। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले हैं। सबका एक रस पुरुषार्थ तो हो न सके, कोई टूट पड़ते हैं, आना छोड़ देते हैं, कोई ट्रेटर बन जाते हैं, सारी उल्टी बातें करते रहते हैं। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत हैं, उनसे कभी भी बात भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारी अवस्था नीचे गिरती है वो सारी बातें सुनने से। सिवाय ज्ञान की बातों की और कुछ पूछे तो समझो ये शैतान है। संग तारे कुसंग बोरे। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो। वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे, अनुभव सुनाएंगे, बाबा के समय के अनुभव भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे सरवी से बोल, वफादार फरमान बरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से बहुत मोहब्बत रखनी है। किसी भी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है। माया का थप्पड़ न लगे ये संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, एक बाप दूसरा न कोई। इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है, अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस। लूज ड्रेस अनायास ही पहन सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, टाइट नहीं। टाइट पहनेंगे तो निकालने में तकलीफ होगी। ऑर्डर मिला और सेकंड में गया, बाबा ने कहा चलो बच्चे आ जाओ अभी वतन में, आ गए। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे। कौन सा? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि घर जाने के लिए या सतयुगी राज्य में आने के लिए पहली कंडीशन क्या है? इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो चेक करो ऐसे एवर रेडी बने हैं या अभी तक कुछ न कुछ रस्सियाँ बंधी हुई है जिसमें आत्मा फंस पड़ी है। ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है शरीर। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है कौन सी? सच्चाई। सत्यम शिवम सुंदरम है ना, इसलिए भक्ति में भी कहते गॉड इज ट्रुथ, सत्य है वो। सबसे प्यारी चीज़ है सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना उसमें सफाई रहती है, वो क्लीन एंड क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। तो ऐसे एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।